आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में किसी भी वक्त चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सभी राजनीति पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी बड़े ही मजबूती से मैदान में कमर कसकर उतर चुकी है। साथ ही साथ जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन भी भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है कि मैनिफेस्टो जारी करने से पहले भाजपा आम लोगों का सुझाव लेने का प्रयास की है और इसी के तहत आज रथ भी रवाना किया गया है। उसका एक झलक हम आपको दिखाते हैं कि एनडीए कैसे इंटैक्ट है, कैसे एनडीए में एकता है। इसकी एक जो है यहाँ पे झलक दिखाने का प्रयास किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हो गए। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं और जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा लगातार प्रयासरत सरकार रही उसका आज फलाफल जो है देखने को मिला। आज उन तमाम चीज़ों का उल्लेख जो है इस पोस्टर के माध्यम से किया गया है। इस पर साफ तौर पर लिखा गया है, स्कैन करें, सुझाव दें, रोजगार के खुले द्वार, 50 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी और रोजगार, विकसित बिहार सुझाव संग्रह अभियान। यानी कि जो भाजपा का सैंबल है वो आप देख सकते हैं और साथ ही साथ क्यूआर कोड दिया गया है, जहां आप स्कैन करके इसके तहत आप अपना सुझाव दे सकते हैं। चाहे वो जीविका दीदिया का जो अभियान हो या फिर जीविका दीदिया के लिए जो सरकार की है, या फिर जो पुल के लिए सरकार ने जो योजनाएं लाई जिसके तहत आज बिहार में पुल पुलिया का जो है एक तरह से कहा जाए कि जाल बिछ चुका है। हाल ही में सीता माता जानकी को लेकर के जो भव्य मंदिर बनाने का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, जिसका जो है पैसे भी सरकार ने जो है अब दे दी। आपने वो भी देखा होगा किस तरीके से भव्य तरीके से जो है सीतामढ़ी में भी उसका जो झलक था वो सब लोगों ने देखा। साथ ही साथ जो बिहार ये कहना है एनडीए की सरकार का कि जो रफ्तार है वो तेज हुई है और उसी का एक जीता जागता उदाहरण जो है इस पोस्टर के माध्यम से दिया जा रहा है। यानी कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। और ये तस्वीर हम आपको भाजपा प्रदेश कार्यालय की दिखा रहे हैं। विजय सिन्हा है, डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, तमाम लोगों की तस्वीर लगी हुई है। और यही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं ने आज हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया है। और ये रथ जो है बिहार के तमाम जिलों में जाएगी और आम लोगों से जो है सुझाव लेगी, तब जाकर भाजपा जो है मैनिफेस्टो जारी करेगी। हालांकि और भी विशेष जानकारी क्या कुछ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। सभी लोग शांत हो जाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और उसी क्रम में मैनिफेस्टो कमेटी के द्वारा जिनको कि ये भार दिया गया है कि बिहार का एनडीए सरकार ने जितना विकास किया है, जितना काम किया है, उसके बाद बिहार के जनता नई सरकार से क्या चाहती है। और इसके लिए हम 243 विधानसभा में यहाँ से सुझाव पेटी भेज रहे हैं और 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक जो है हम प्रत्येक विधानसभा के चौक चौराहा पर इस सुझाव पेटी को में लोगों से, मतदाता से सुझाव लेंगे कि आप एनडीए सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, क्या आप चाहते हैं कि हमारे घोषणा पत्र में हम रखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अब जो काम रह गई है एनडीए सरकार के द्वारा, इस घोषणा पत्र में हम चाहते हैं कि विधानसभा के सभी प्रमुख मांगों को अपने घोषणा पत्र में रखने का काम करें और बहुत पारदर्शिता के साथ जनता के उम्मीद पर खरा उतरना एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी
सुझाव पेटिका में मैनिफेस्टो कमेटी अपना ये अभियान चला रही है। ये अभियान हमारा सुझाव जनता से, मतदाता से लेने का है। चुनाव आयोग की टीम भी आई थी, आप लोगों ने सर कितने चरण चुनाव की डिमांड्स की? हमने अभी बताया कि चुनाव आयोग से सभी दल ने कहा कि जितना जल्दी हो चुनाव कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कहा कि अगर आपकी 28 दिन या 30 दिन की बाध्यता है घोषणा से, तो आप छठ के जितना जल्दी हो छठ के बाद चुनाव कराएं। करीबो करीब सभी दल ने या तो एक फेज में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फेज में, राष्ट्रीय जनता दल ने भी, कांग्रेस ने भी और कम्युनिस्ट ने तो शायद एक ही फेज कहा है। तो जल्द से जल्द चुनाव हो, जिससे कि उम्मीदवार का खर्चा भी कम हो और जो चुनाव के चलते अन्य कार्य भी बाधित होते हैं, तो बिहार का विकास नहीं रुके, चुनाव जितना जल्दी हो करा लिया जाए। ये सभी दल का विचार था। तेजस्वी यादव बोल रहे टारगेट कितना सर, कितने सीटों तक? नहीं, 243 सीट पर एनडीए चुनाव लड़ेगी और हम लोग इस बार अलग अलग दल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बार सभी दल पर एनडीए चुनाव लड़ रही है। सर, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आज आपने देखा कि राजनीतिक दल ने जो जो मांग किया, जो वेबकास्टिंग का मांग किया, पैरामिलिट्री फोर्स का मांग किया, दियारा क्षेत्र, टाल क्षेत्र में जो है घुड़सवार का मांग किया, 2 दिन पहले दलित समाज के, पिछड़ा समाज के, अति पिछड़ा समाज के क्षेत्र में जो है पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च कराया जाए, मतदाता के लिए जो मतदान पर्ची है और जो हमारा मतदाता का पर्ची है, वोटर पर्ची, उसको चुनाव आयोग घर तक पहुंचाए। तो इन सब कामों पर चुनाव आयोग ने जो है, हमने देखा कि चुनाव आयोग ने इसके लिए फैसला लिया है। हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार चुनाव कराएगी। इस बार चुनाव आयोग के साथ साथ बिहार की मतदाता चुनाव कराएगी, क्योंकि बिहार की मतदाता इंतजार कर रही है कि कितना जल्दी फिर से एनडीए की सरकार बिहार में आए और जो विकास का गंगा बह रहा है, विकास का जो रफ्तार पकड़ चुका है, ये विकास का रफ्तार में ब्रेक नहीं लगे, इस बात का जो है मतदाता इंतजार कर रही है। बैठक हो रही है, कल भी बैठक हुई थी, आज भी बैठक है सर। ये बैठक हमारा कल से चुनाव समिति का भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। ये हमारी पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया है कि हम उम्मीदवार के चयन के लिए चुनाव समिति की बैठक करते हैं और इसमें 15 सदस्यीय समिति और हमारे पदेन जो सदस्य हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, श्री विनोद तावरे जी हैं और अन्य हमारे जो इस चुनाव समिति के सदस्य हैं, सब लोग मिलकर पारदर्शिता के साथ एक एक सीट हम कैसे चुनाव जीतें, इस बात की चिंता चुनाव समिति करके जो है और अपना सुझाव दे रही है। क्या भाजपा कोई उम्र सीमा भी तय कर रही है उम्मीदवारों को लेकर के? ये हमारा अभी काम है पैनल बनाना। हम अपना जो है चुनाव समिति सुझाव दे देगी और केंद्रीय चुनाव समिति जो होती है इन सब चीजों पर जो है पॉलिसी पर विचार करती है। धन्यवाद। चलिए, आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।